हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AACT क्लासेस। दोस्तों, आपके स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट के सिलेबस में एक टॉपिक दिया है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आज के वीडियो में हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। एक और वीडियो आएगा इसके बाद और ये छोटा सा टॉपिक हम दो वीडियोस में फिनिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताऊं कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में एज सच आपका कोई नया कंसेप्ट नहीं बनता है। जो पुराने कंसेप्ट खासकर रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो का जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसी को यूज़ करके इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ी बेसिक सी डिस्कशन करूंगा एज के बारे में और उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आपको जब क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे सबसे पहले प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज, फिर ये जाएगा फ्यूचर में, क्वेश्चनर बोलेगा उसकी एज 5 years फ्राम नाउ, या बोलेगा 5 साल बाद उसकी एज 5 years लेटर। तो ऐसे वर्ड्स अगर आपके पास आएंगे 5 years फ्राम नाउ, 5 years हेंस, 5 years लेटर, आफ्टर 5 years, तो इन सब का मतलब है कि प्रेजेंट से आपको 5 साल क्या आगे जाना है। ठीक है, इसी तरह पास में भी जा सकता है, तो सिंपल में पूछेगा 5 years एगो, 6 years एगो, तो उसका मतलब आज से आपको 5 साल पीछे जाना है। मतलब अगर आज 2022 है तो प्रेजेंट एज क्या बोलेगा 2022, मतलब प्रेजेंट एज आपको समझना है कि 2022 में क्या एज है। अगर ऐसे वर्ड्स के उसने पूछे 5 years फ्राम नाउ एज क्या है, 5 years हेंस, 5 years लेटर, आफ्टर 5 years एज क्या है, तो आपको ऐसे सोचना है कि 2027 में उसकी एज क्या होगी। ठीक है, इसी तरह अगर बोलेगा 5 years एगो एज क्या है, तो आपको सोचना है कि 2017, मतलब आज से 2022 से 5 साल पहले यानी 2017 में उसकी एज क्या है। ठीक है, मान लो अगर आज किसी की एज है A, ठीक है, तो फ्यूचर में यानी अगर बोलेगा 5 years फ्राम नाउ या आफ्टर 5 years उसकी एज क्या आएगी सर, वो आएगी A+5। ठीक है, यानी आज की एज से मैं और 5 ऐड करूंगा। अगर आज एज है 20 तो 5 years फ्राम नाउ या 5 years हेंस एज क्या आएगी सर, ये आएगी 25। ठीक है, इसी तरह 5 years एगो एज क्या आएगी सर, A में इसकी एज में से 5 साल में कम करूंगा, दैट इज इट विल बी 15। ठीक है, एक और बात यहाँ पे हम एक आगे कुछ नोटेशंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर A की एज बोली है तो हम प्रेजेंट एज उसकी सिंपल A रखेंगे, और अगर बोला है कि 5 years फ्राम नाउ उसकी एज, तो उसको हम लिखेंगे A+5, ऊपर लिखेंगे +5। इसका मतलब है A की एज आज से 5 साल आगे। ठीक है, 5 years फ्राम नाउ। इस तरह 6 years फ्राम नाउ बोलेगा, हम लिखेंगे A+6। ठीक है, इसी तरह 5 years एगो एज पूछेगा, पास में जाने को कहेगा, तो हम लिखेंगे A-6 या A-5 जो भी पूछेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देखो, अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मुझे डिस्कस करना है, क्योंकि वरना मुझे हर क्वेश्चन में इसको अलग अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। बेहतर है एक ही बार हम इसको यहाँ पे डिस्कस करें। सम ऑफ एजेस, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने क्वेश्चनर ने बोला है कि A और B की एज का सम आज क्या है, फॉर एग्जांपल 20 है आज, प्रेजेंट सम ऑफ एज क्या है, प्रेजेंट एज का सम है 20। अब बोलेगा 5 years लेटर, 5 years लेटर इनकी एज का सम क्या होगा। यानी अगर मैं आपको बोलूं A+5 और B+5, यानी A की एज 5 साल बाद, B की एज 5 साल बाद, तो ये सम क्या होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कितना सम होगा। देखो सर, सिंपल सी बात है, अगर आज 20 है, आज इनकी एज का सम क्या है 20। फॉर एग्जांपल मान लो ये 15 है, ये 5 है, तो ये बन गया 20। 5 साल बाद इस A की एज क्या बनेगी 20, इसमें 5 बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह B में भी 5 बढ़ जाएगी, ये बनेगी 10। ठीक है, तो टोटल एज इनको सम करके कितने आएगी सर, ये बनेगी 30। यानी जब आपको सम निकालना है तो ऐसा नहीं करना है कि 5 साल बाद एज आप सीधे 5 ऐड करोगे, बोलोगे 25 है, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो कैसे आप करोगे, इसमें भी 5 ऐड हो जाएंगे, इसमें भी 5 ऐड हो जाएंगे, 5 और 5 10, तो टोटल सम में 10 ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा कितना 30। ठीक है, इसी तरह अगर बोलेगा प्रेजेंट एज का सम है 20, तो आप बोलो 7 साल बाद, 7 years लेटर, 7 years
लेटर इनकी एज का सम क्या होगा? सर 7 ईयर्स लेटर ए और बी की एज का सम क्या होगा? सर अगर आज 20 है तो ए में भी 7 साल बढ़ जाएंगे, बी में भी 7 साल बढ़ जाएंगे। सर तो ये क्या आएगा? 7 और 7 14, यानी 20 में से टोटल 14 आपको ऐड करने हैं, दैट विल बी 34। तो ये बस बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे समझाया ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, अगर तीन लोगों की एज पूछेगा, ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग हैं, इनकी एज का सम बोलेगा फॉर एग्जांपल है 25, इनकी एज का सम है 25, तो आपको बोलना है 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, इनकी एज का सम क्या आएगा? तो आपको कंफ्यूज नहीं है, सिंपल सी बात है, 6 साल बाद इसकी एज भी 6 बढ़ जाएगी, 6 ईयर से बढ़ जाएगी, इसकी एज भी, तो सबकी एज कितनी? 6 ईयर से बढ़ जाएगी, तो टोटल सम कितना बढ़ जाएगा? 6 इनको ऐड करो यानी 18, यानी 25 में आप कितना ऐड करोगे? 18, दैट मीन्स द एज विल बी कितनी बन जाएगी ये? दैट विल बी 43 एज बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर अपोजिट में आपको पूछे, अपोजिट में मतलब अगर ये पास्ट में जाए, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट एज का सम है a प्लस बी कितना? 20। अब बोलेगा आपको 3 इयर्स एगो इनकी एज का सम क्या होगा? यानी फॉर एग्जांपल 2022 में इनकी एज का सम है 20, ठीक है, तो आप बोलो 2019 में इनकी एज का सम क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 3 इयर्स एगो बोला है तो इसकी एज भी 3 कम हो जाएगी, तो मैं -3 करूँगा, इसकी एज भी 3 कम हो जाएगी तो मैं और 3 माइनस करूँगा, यानी टोटल में इस 20 से कितना 6 माइनस करूँगा, ये 3 और ये 3, 6 माइनस करूँगा तो एज आएगी 14, ठीक है। ऐसा पूछेगा अगर a प्लस बी प्लस सी, ये इनकी प्रेजेंट एज का सम है 25, प्रेजेंट एज का सम है 25, आप बोलो 5 इयर्स एगो यानी 4-5 साल पहले इनकी एज का सम क्या आएगा? सर ऑब्वियस सी बात है, 5 साल पहले अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं 5 साल एगो पास्ट में जाऊंगा तो हर किसी की एज 5-5 साल कम हो जाएगी, यानी इसकी एज भी 5 साल कम हो जाएगी, इसकी एज भी 5 साल कम हो जाएगी, इसकी एज भी 5 साल कम हो जाएगी, यानी टोटल तीनों की मिला के एज कितनी कम हो जाएगी? सर ये बनेगी 15, तो 15 मुझे इससे माइनस करना है, दैट विल बी 10, तो 5 साल पहले इनकी एज का सम कितना आएगा? 10, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, सम ऑफ एजेस। देखो इसी तरह है एक और कंसेप्ट जो आपको जल्दी से समझना है, डिफरेंस ऑफ एजेस। अगर आपको क्वेश्चनर पूछेगा कि ए और बी की एज का डिफरेंस आज कितना है, फॉर एग्जांपल 10 इयर्स है, ए और बी की एज का डिफरेंस आज 10 इयर्स है, तो आप बोलो 5 इयर्स एगो इनकी एज का डिफरेंस क्या होगा? ज़रा आप बोलो। कोई बोलेगा सर इसमें भी 5 कम, इसमें भी 5 कम, वो 0 होगा। बिल्कुल गलत। देखो डिफरेंस ऑफ एज हमेशा सेम रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप और आपके भाई हैं, अगर आपकी एज की डिफरेंस है 2 इयर्स, मिसाल के तौर पर 2 इयर्स, तो आज से 10 साल बाद भी वो आपसे 2 इयर्स बड़ा होगा, 50 साल बाद भी 2 इयर्स बड़ा होगा। कहने का मतलब है कि जो एज की डिफरेंस है वो कभी चेंज ही नहीं होती है, ठीक है। इसको आप प्रूव भी करोगे। देखो कैसे, अगर एज है ए और बी की 5 साल पहले 5 इयर्स एगो, इसकी एज क्या आएगी सर? A-5, ठीक है। फिर माइनस करो, बी की एज क्या आएगी सर? B-5, ठीक है। तो सर ये कितनी आएगी? A-5 माइनस बी, ये माइनस और माइनस बनेगा +5। ये जो 5 की डिफरेंस है, ये देखो आप, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, ये वापस आएगा A-B, और A-B हमारा कितना है? 10, ये फिर से 10 ही वापस आएगी। तो बस कहने का सिंपल मतलब है कि सम ऑफ एज तो चेंज होगा अगर आप प्रेजेंट या पास्ट में जाओगे, लेकिन जो डिफरेंस ऑफ एज वो हमेशा सेम रहेगा। आप 10 साल आगे जाओ, 10 साल पीछे जाओ, ठीक है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ 2 पर्सन्स विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है। इसी तरह अगर आपको बोलेगा फॉर एग्जांपल 6 इयर्स फ्रॉम नाउ इनकी एज क्या हो जाएगी, तब भी वो एज की डिफरेंस क्या हो जाएगी, तब भी वो एज की डिफरेंस क्या रहेगी? 10 ही रहेगी। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो बस ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स है जो आपको समझने थे। अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है? प्रेजेंट एज ऑफ एलाइस इज X -
10 ईयर्स। तो एलाइस की प्रेजेंट एज है x माइनस 10। व्हाट विल बी हर एज आफ्टर 12 ईयर्स, यानी आज से 12 साल बाद उसकी एज क्या होगी। फॉर एग्जांपल ये अगर 2022 में एज है तो आपको पूछा है 2034 में इसकी एज क्या होगी आफ्टर 12 ईयर्स, ठीक है। तो सर सिंपल सी बात है, और 12 साल बढ़ जाएंगे तो इसमें हम प्लस करेंगे 12 सर, तो ये आएगा 12 माइनस 10 इज 2 x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2 विल बी योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सी चीज़ आपको समझानी थी बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है, देखो a इज़ 2 ईयर्स ओल्डर देन b, a इज़ 2 ईयर्स ओल्डर देन b, यानी a की एज b से ज़्यादा है कि कम है, a b से बड़ा है, यानी a की एज b से ज़्यादा होगी। कितनी होगी, 2 ईयर्स, दैट इज a इज इक्वल टू b प्लस 2, ठीक है। और क्या पूछा है, हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, हु मतलब कौन, b क्या है, b इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, ठीक है। मतलब b की एज c की ट्वाइस है, यानी डबल है, तो मैं लिखूंगा b विल बी इक्वल टू, b की एज दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस c, ठीक है। द टोटल ऑफ द एज इज ऑफ ए बी एंड सी इज 27, यानी इनका सम आप करो एज का, a प्लस बी प्लस सी, ये कितना आएगा 27। हमें क्या बोलना है, b की एज कितनी है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन तो क्या करना है, देखो 3 वेरिएबल्स है आपके पास, a की एज, b की एज, c, यानी a b और c, ठीक है। आपको कोशिश करनी है इन तीनों को एक ही टाइप में कन्वर्ट करने की। फॉर एग्जांपल मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये c आप ऐसे ही रख दो, ठीक है। ये b इसने वहीं से बोला है b विल बी इक्वल टू ट्वाइस c, तो इस b की जगह में अगर लिखूँ ट्वाइस c तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसी तरह b मैंने c में कन्वर्ट किया, c तो c ही है, a को भी मैं c में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, देखो a इज इक्वल टू b प्लस 2, मैं लिख सकता हूँ a विल बी इक्वल टू b खुद किसके बराबर है, ट्वाइस c, तो ट्वाइस c प्लस 2, ठीक है। तो a की जगह में लिखूंगा ट्वाइस c प्लस 2, फिर यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो ये कितना आएगा सारा टोटल 27। a की जगह मैंने ये लिखा, b की जगह ये लिखा, c की जगह c ही लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप सम करो ट्वाइस c एंड 1c, दैट विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स c, और ये 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 27। इस 2 को इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, 5c इज इक्वल 25, ठीक है। 5 1 जार 5 5 जार, तो c की एज कितनी होगी, 5 ईयर्स की। लेकिन हमें क्या पूछा है, b। अब यहाँ पे आप देखो b विल बी इक्वल टू ट्वाइस c, तो 2c की एज डाल दो 5, ठीक है। 2 इंटू 5 इज 10, सो 10 ईयर्स विल बी एज ऑफ b। फिर से सिंपल कंसेप्ट है, पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझाता हूँ, फिर आगे हम चलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे, ठीक है। लेकिन याद रखना ये क्वेश्चंस भी क्या है, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। सब क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ सारे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं। देखो फिर से अच्छा क्वेश्चन है, द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन है, 1 2 3 4 5, क्या बोला है, बॉर्न एट एन इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स ईच, हर कोई बच्चा दूसरे बच्चे से 3 साल, मतलब 3 साल की गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साल की गैप, यहाँ पे 3 साल की गैप, इसके और इसके दरमियान 3 साल की गैप, इसके और इसके दरमियान क्या है, 3 साल की गैप। तो क्या बोला है, इनका सम, इन सब की एज का मैं सम जब करता हूँ तो वो कितना आता है, 50 ईयर्स। व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, यंगेस्ट चाइल्ड की एज हमें बोलनी है। हम सपोज करेंगे कि ये यंगेस्ट चाइल्ड जो है इसकी एज में मान लो 6, सबसे छोटा बच्चा जो है इसकी एज है 6। फॉर एग्जांपल ये 1 है यंगेस्ट, इसकी एज मान लेता हूँ x, ठीक है। तो उससे जो एक स्टेप बड़ा जो उसका भाई होगा या दूसरा चाइल्ड होगा, उसकी एज क्या होगी, क्योंकि हर 2 चिल्ड्रन के दरमियान कितनी गैप है सर, 3 ईयर्स की। सर अगर इसकी एज है x तो उसकी होगी x प्लस 3, ठीक है। आ गया दूसरा। अब थर्ड चाइल्ड जो है इसकी एज क्या होगी, सर अब ये इस सेकंड चाइल्ड से कितना, 3 साल बड़ा है, हर कोई दूसरे चाइल्ड से 3 साल बड़ा है, तो ये जो थर्ड चाइल्ड है ये सेकंड से 3 साल और बड़ा होगा। तो ये कितना बनेगा, एक तो इसकी x प्लस 3 और 3 आप ऐड करोगे तो ये बनेगा x प्लस 6, प्लस ये फोर्थ चाइल्ड थर्ड चाइल्ड से 3 साल बड़ा होगा। थर्ड चाइल्ड की एज है x प्लस 6 और 3 जोड़ दो कितना बनेगा, x प्लस 9,
प्लस फिफ्थ चाइल्ड फोर्थ चाइल्ड से और 3 साल बड़ा होगा, तो फोर्थ चाइल्ड की एज खुद है x प्लस 9, 3 और जोड़ दो, ये बनेगा x प्लस 12 और इन सब का सम किसके बराबर है 50। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो चीज़ों को, 1 2 3 4 5 5x आपके पास आए प्लस और क्या बचा 3 and 6 दैट इज़ 9 and 9 इज़ 18 और 18 और 12 कितना बनेगा 30, दैट विल बी इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ से आप 30 को इस साइड ले जाओ, 5x विल बी 50 माइनस 30 दैट विल बी 20 और 5 1 जार 5 4 जार, तो x क्या आएगा 4 और x हमने क्या रखा था, x यंगेस्ट चाइल्ड की एज हमने रखी थी और हमें यंगेस्ट चाइल्ड की एज ही बतानी है, तो वो कितनी होगी 4 ईयर्स, यानी ये होगा 4 ईयर्स, फिर और 3 बढ़ाओ आप 7 ईयर्स अगला होगा, फिर अगला 10 साल का होगा, फिर 13 साल का होगा और फिर 16 साल का होगा। आप देख लो इनको, आप अगर सम करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 50। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, अभी तक कोई भी अभी तक टफ क्वेश्चन नहीं है और कोई नया कंसेप्ट नहीं है, जो बेसिक आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का, बस वही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या पूछा है, ए फादर इज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 9 टाइम्स। ठीक है, तो फादर की एज क्या है, फादर की एज है 9 टाइम्स दैट ऑफ सन, दैट इज 9 इंटू एस, सन की एज। ठीक है, सन की एज को आप 9 मल्टीप्लाई करोगे, एंड द मदर इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, इसी तरह मदर की एज क्या रहेगी 8 टाइम्स दैट ऑफ सन, दैट इज 8 इंटू एस। ठीक है, एस मान लो सन की एज है, और क्या बोला है, द सम ऑफ फादर्स एंड मदर्स एज इज 68, यानी फादर की एज प्लस मदर की एज कितना बोला है 68 ईयर्स। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फाइंड द एज ऑफ सन, एज ऑफ सन यानी ये एस आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो एफ किसके बराबर है, फादर की एज 9 टाइम्स सन, तो यहाँ पे 9s आएगा, प्लस मदर की एज क्या है 8 टाइम्स सन, तो यहाँ पे 8s आएगा m की जगह। ठीक है, तो टोटल कितना बनेगा 68, तो आप इसको ऐड करो। ठीक है, ये बनेगा 17s दैट विल बी इक्वल टू 68, तो कैंसिलेशन हो जाएगी, 4 से कैंसिलेशन हो जाएगी, तो सन की एज क्या आएगी 4 साल। ठीक है, सन की एज आएगी 4 साल, तो 4 ईयर्स विल बी आवर आंसर। सिंपल है सर, बिल्कुल सिंपल है, अभी तक कोई भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, हालांकि बेसिक कंसेप्ट पे ये भी क्वेश्चन है। एक लड़की है आयशा, आयशा's फादर वॉज 38 ईयर्स ऑफ एज व्हेन शी वॉज बॉर्न, जब आयशा का जन्म हुआ, यहाँ पे आयशा का मैं बर्थ रख लेता हूँ। ठीक है, आयशा का बर्थ, ठीक है, जब हुआ तो फादर की एज कितनी थी 38 ईयर्स। ठीक, वाइल हर मदर वॉज 36 ईयर्स ओल्ड व्हेन हर यंगर ब्रदर 4 ईयर्स यंगर टू हर वॉज बॉर्न, यानी जब ब्रदर की बर्थ हुई, जब ब्रदर की बर्थ हुई, ठीक है, तो तब उसकी मदर की एज कितनी बोली है, क्या बोला है, वाइल हर मदर वाज 36 ईयर्स ओल्ड, मदर थी 36 ईयर ओल्ड, लेकिन कब, जब ब्रदर की बर्थ हुई। ये दो अलग टाइम लाइन है। ठीक है, ये अलग टाइम है, ये अलग टाइम है, ये 2022 है फॉर एग्जांपल, ये कोई और साल है। ठीक है, तो यहाँ पे फादर की एज है 38, लेकिन जब ब्रदर का जन्म हुआ तो यहाँ पे मदर की एज है 36, लेकिन इसने और कुछ बोला है, हर ब्रदर 4 ईयर्स यंगर टू हर, यानी ये इसका जो भाई है ये आयशा से कितना 4 साल छोटा है, ये 4 साल छोटा है, यानी पहले ये पैदा हुई होगी आयशा, उसके बाद 4 साल के बाद ये पैदा हुई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फादर की एज है 38, तो यहाँ पे फादर की एज क्या होगी, यानी ये अगर 2022 है तो ये कितना होगा, 4 साल और डाल दो, 2026 2026 विल बी दिस टाइम। समझ आ रहा है आपको, यहाँ पे आयशा का बर्थ हुआ है, यहाँ उसके भाई का बर्थ हुआ है, इसने बोला है कि इसका भाई 4 साल इससे छोटा है। ठीक है, 4 साल छोटा है, यानी इसका भाई 4 साल बाद पैदा हुआ होगा। यहाँ पे अगर डेट है 2022, मैंने बोला यहाँ पे मैं मान लेता हूँ डेट है 2026, यहाँ पे फादर की एज है 38, यहाँ पे मदर की एज है 36। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ आवर पेरेंट्स, डिफरेंस निकालनी है एज की, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंस नहीं निकाल सकता क्योंकि ये डिफरेंट टाइम्स पे है, मुझे दोनों एज एक ही टाइम पे पहले फाइंड करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे ही मदर की एज भी फाइंड कर सकता हूँ या यहाँ पे ही फादर की एज फाइंड कर सकता हूँ। कोई अगर यहाँ पे फादर की एज बोले, ठीक है, तो यहाँ ओबियस सी बात है 4 साल और फादर बड़ा हुआ होगा, 4 साल और बढ़ा दो, यहाँ पे 38 है, 4 साल और बढ़ा दो, दैट विल बी 42। तो डिफरेंस क्या आएगी इसकी और इसकी एज में, तो 6 ईयर्स की। सिंपल सी बात है।
या कोई यहाँ पे भी कर सकता है। देखो यहाँ पे आप मदर की एज बोलो, यहाँ पे मदर की एज है 36, तो यहाँ पे ओब्वियसली मदर 4 साल छोटी रही होगी, तो दैट विल बी 32। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगी, यहाँ पे भी 6 ईयर्स आएगी। यही मैंने आपको पिछली बार समझाया भी था कि जो डिफरेंस ऑफ एज होती है वो हमेशा सेम रहती है, वो चेंज कभी नहीं होती। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 6 ईयर्स। देखो अब आगे चलते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जो मोस्टली आपको एज प्रॉब्लम्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट आर बेस्ड ऑन रेशियो। ठीक है, रेशियो का टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो उसी रेशियो के टॉपिक पे आपको बना के देगा एज के क्वेश्चंस। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे सॉल्व करने हैं। देखो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5। ठीक है, एज ऑफ ए एंड बी, तो ए की एज और बी की एज का रेशियो क्या है, 6:5। 6:5 एंड द सम ऑफ देयर एज इज 44, यानी ए की एज प्लस आप कर लो बी की एज, दैट विल बी 44। ये चीज़ भी दी है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 8 ईयर्स। फिलहाल छोड़ दो, अगर मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं, आप मुझे बोलो ए की एज क्या होगी, बी की एज क्या होगी। 8 ईयर्स फिलहाल ये क्वेश्चन आप छोड़ दो, मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूं, अभी इस टाइम पे ए की एज क्या होगी, बी की एज क्या होगी। अगर आपको मैं बोलूं तो आप एक बेसिक मेथड आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर क्योंकि ये रेशियो है 6:5, तो मैं ए की एज एज्यूम कर लूँगा 6K, बी की एज एज्यूम कर लूँगा 5K। ठीक है, फिर मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँगा, इनको ऐड करके कितना आना चाहिए, 44। ठीक है, तो ये ए की एज मैंने एज्यूम कर ली 6K, इसकी मैंने एज्यूम कर ली 5K, फिर यहाँ पे इन दोनों को पुट किया तो दिस विल बी इक्वल टू 44। तो 6 + 5 सर 11K विल बी इक्वल टू 44। 11 1 जार 11 4 जार, तो K आएगा 4। सर K आएगा 4, तो ये एज कितनी आएगी सर, 6 4 जार 24, और ये एज कितनी आएगी सर, K है 4, तो 5 4 जार 20। देखो ये बेसिक सा मेथड है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं करना है, आपको एक मेथड यूज़ करना है, आपने सुना होगा उसका नाम, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आता भी होगा, जिसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। उसमें क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप एज्यूम कर लो ए की एज 6 और 5 है, आप एज्यूम कर लो ए की एज 6 ही है और बी की एज 5 है। मैं एज्यूम करता हूँ ऐसे, ए की एज है 6 यूनिट्स। ठीक है, खुद मैं मान लेता हूँ 6 यूनिट्स पता नहीं, अब यूनिट पता नहीं मुझे क्या है। ठीक है, इसी तरह बी की एज में मान लूँगा 5 यूनिट्स। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन में मैं बेसिक से समझाता हूँ इसको, आगे मैं इसको जल्दी करूँगा, आपको इसलिए समझना है अच्छे से। क्या मैंने बोला, जो रेशियो आपको दिया है आप वही एज कंसिडर कर लो। ए की एज मान लो 6 यूनिट्स, बी की एज मान लो 5 यूनिट्स। ठीक है, सही है सर। अब क्या बोला है, a + b जब मैं करता हूँ तो इनकी एज का सम करता हूँ तो वो आता है 44। ज़रा आप यहाँ पे इनकी एज का सम कर लो। देखो ये 6 और ये 5, 6 यूनिट्स + 5 यूनिट्स, दैट विल बी 11 यूनिट। 11 यूनिट इनकी एज का सम आएगा। ठीक है, तो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में इसने बोला है कि ये जो सम है ये किसके बराबर है, 44। तो मैं बोलूँगा ये जो 11 यूनिट्स होंगे, 11 यूनिट्स will be equal to 44। 11 यूनिट्स will be equal to 44। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एक यूनिट किसके बराबर होगा, एक यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप इस 11 को इधर कर लोगे तो ये बनेगा 44 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, 11 यूनिट्स अगर 44 के बराबर है, ठीक है, तो एक यूनिट क्या होगा सर, एक यूनिट होगा 44। 11 को इधर कर लो, ये डिवाइड हो जाएगा। 11 1 जार 11 4 जार, तो एक यूनिट क्या आएगा, एक यूनिट विल बी इक्वल टू 4 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे ईयर्स है तो यहाँ पे ईयर्स आएगा, तो एक यूनिट यानी हमारा एक यूनिट 4 के बराबर आएगा। 1 विल बी इक्वल टू 4। 1 यूनिट इन दिस रेशियो विल एक्चुअली बी इक्वल टू 4। अब क्या हमने किया, एक यूनिट का वैल्यू निकाला, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये एज फाइंड करने हैं। ओब्वियसली ए की एज क्या है, 6 यूनिट्स। अगर एक यूनिट है 4 तो 6 यूनिट्स कितने होंगे सर, 6 × 4, दैट विल बी इक्वल टू 24। तो ए की एज आएगी 24। अगर बी की एज है 5 यूनिट्स, लेकिन एक यूनिट है 4 के बराबर, तो बी की एज कितनी आएगी, 5 × 4, दैट विल बी 20। ठीक है,
इसी मेथड से हम आगे सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखो इसी चीज़ को मैं जल्दी में कर लेता हूँ, ठीक है। जल्दी में आप इसको कैसे कर लोगे, क्या दिया है, ए और बी का रेशो, A/B का रेशो क्या दिया है 6:5 और सम कितना है 44, ठीक है। देखो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इनका सम लूँगा, इनका सम डायरेक्ट क्या आएगा सर 11, तो मैं बोलूँगा 11 यूनिट विल बी इक्वल टू 44, तो एक यूनिट किसके बराबर आएगा सर 4 के बराबर आएगा, 11 1 जार 11 4 जार, तो एक यूनिट 4 के बराबर आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 6 × 4 दैट इज 24, दिस विल बी इक्वल टू 5 × 4, ये जो 4 आया है इसी को मल्टीप्लाई करना है 20, ठीक है। ऐसे आगे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स। ये इनकी एजेस आज हैं, इस टाइम पे इनकी एजेस इसके बराबर है, एक की है 24 दूसरी की है 20। अब 8 साल बाद आपको बोलना है इनकी एजेस का रेशियो, तो सिंपल सी बात है, आप पहले 8 साल बाद 8 ईयर्स लेटर इनकी एज निकालो, 8 ईयर्स लेटर इनकी एज निकालो, यानी हर किसी की एज में 8 बढ़ा दो। 24 में जब आप 8 बढ़ाओगे तो ये बनेगा 32, इसी में 8 बढ़ाओगे ये बनेगा 28, यानी ए की एज होगी 32, इसकी एज होगी 28। आपको रेशो फाइंड करना है तो कर लो, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 4 × 8 इज़ 32 एंड 4 × 7 इज़ 28, तो 8:7 इनका रेशो आएगा 8 साल बाद, ठीक है। तो ये कुछ रेशियो के क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आपको मोस्ट प्रोबेबली जो भी क्वेश्चन आपको एज से मिलेगा वो रेशियो की फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड आपको सबसे पहले सीखना है। एक और क्वेश्चन में लाता हूँ, ठीक है, फिर से रेशियो पे ही है, इसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा कि यूनिटरी मेथड क्या है। क्या बोला है, द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सनस आर इन द रेशियो 4:7:9। तो प्रेजेंट एज का रेशियो है, मान लो 3 पर्सन है ए बी और सी, इनकी एज का रेशियो क्या है 4:7:9, ठीक। और क्या बोला है, 8 years ago द सम ऑफ देयर एज वाज 56, यानी 8 साल पहले, ठीक है, 8 years ago इनकी एज का सम A + B + C कितना है 56। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। दिस इज -8, ये भी 8 साल पहले है, ये भी 8 साल पहले है। 8 साल पहले इनकी एज का सम 56 दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो रेशियो दिया है ये क्या दिया है, प्रेजेंट एज का रेशियो। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हमने डायरेक्ट इनको सम किया, 1 यूनिट का वैल्यू निकाला और फिर इसके साथ कंपेयर करके 1 यूनिट का वैल्यू निकाला और फिर क्या किया, उसको यहाँ पे पुट किया। अब अगर वो मेथड यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एज जो है ये प्रेजेंट है, ये 2022 की एज है, लेकिन ये एज जो उसने दी है ये 8 साल पहले की एज का सम दिया है, ये 2014 की एज का सम इसने दिया हुआ है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, रेशो भी दिया होगा, सम भी दिया होगा, लेकिन दोनों रेशो और सम डिफरेंट टाइम्स पे होंगे, ठीक है। तो आपको पहले कन्वर्जन करना है, या तो आपको दोनों को, रेशो और सम दोनों को प्रेजेंट एज में लाना है, या रेशो और सम दोनों को 8 साल पहले की एज यानी 2014 में लेना है, या दोनों को 2022 में लेना है, ठीक है। अब रेशो को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत मुश्किल है रेशो को कन्वर्ट करना। लेकिन पिछली बार मैंने बोला था आपको सम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर 8 साल पहले का सम है 56, तो अगर मैं बोलूँगा प्रेजेंट एज का सम क्या आएगा, प्रेजेंट एज का सम क्या आएगा, A + B + C, सर वो आएगा, अगर ये है 56 तो ये 8 साल पहले की बात है, तो इसमें भी 8 साल बढ़ जाएंगे, इसमें भी 8 साल बढ़ जाएंगे, इसमें भी 8 साल बढ़ जाएंगे, यानी टोटल में क्या ऐड करूं सर, 8 3 = 24, 24 में इसमें ऐड कर लेता हूं 56 में, यानी टोटल 24 ईयर्स इनका सम बढ़ गया होगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0 5 और 2 is 7, तो ये आएगा 80। तो प्रेजेंट एज का सम क्या आएगा 80। अब देखो एज का सम भी प्रेजेंट है, रेशियो भी आपका प्रेजेंट है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो यूनिटरी मेथड से, ठीक है। कैसे करेंगे, मान लो ये 4 है, इसकी एज 4 यूनिट्स है, इसकी एज 7 यूनिट्स है और सी की एज 9 यूनिट्स है। आप इनको पहले सम कर लो, यहाँ पे A + B + C वो कितना आएगा 4 + 7 + 9, 4 + 7 + 9 क्या होता है 11 + 9 दैट इज 20। तो 20 यूनिट्स इनका सम आएगा अकॉर्डिंग टू रेशियो। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सम किसके बराबर है 80 के बराबर है, तो मैं इसको इक्वेट करूँगा, मैं बोलूँगा 20 यूनिट्स इज इक्वल टू
80, 20 यूनिट्स 80 के बराबर है, तो एक यूनिट क्या आएगा मेरा सर 21 ज़ार 24 ज़ार, सर एक यूनिट 4 के बराबर आएगा 4 साल के बाद, 4 साल के बराबर, ठीक है। तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 4, तो ठीक है एक यूनिट 4 है, तो यहाँ पे ये एज कितनी बनेगी ए की, सर इसमें 4 मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ार 16। बी की एज सर ये 7 यूनिट है, एक यूनिट 4 के बराबर है, तो सर ये क्या बनेगा 7 4 ज़ार 28। इसी तरह 9, इसकी सी की एज क्या है 9 यूनिट्स, ठीक है, लेकिन सर एक यूनिट 4 के बराबर है, तो सर इसकी एज बनेगी 9 4 ज़ार 36, दैट विल बी 36 ईयर्स। सर तो इसकी एज क्या बनेगी 16, 28 और 36, ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे जिसमें आपको सम ऑफ एज दिया जाएगा, रेशियो ऑफ एज दिया जाएगा। आप क्या यूनिटरी मेथड से आप एक यूनिट का पहले वैल्यू निकालोगे, ठीक है, और फिर पुट करके उस यूनिट का वैल्यू पुट करके डिफरेंट एज आप निकाल सकते हो। लेकिन 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 क्वेश्चनर आपको क्या देगा, आपको रेशियोज एक टाइम पे देगा। रेशियोज फॉर एग्जांपल आज के हैं और जो सम देगा वो दूसरे टाइम पे दिया होगा, फॉर एग्जांपल 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ या 5 ईयर्स एगो। आपको पहले दोनों को एक ही टाइम पे लाना है। ये जो आपको सम है इसको उसी टाइम पे लाना है जिस टाइम पे रेशियो दिया है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का मैं लाता हूँ आप। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर से देखो आप, सम ऑफ एज ऑफ ए डॉटर एंड हर मदर इज 56 ईयर्स, यानी डॉटर और मदर की एज का सम दिया है क्या 56 ईयर्स, ठीक। लेकिन इसने बोला नहीं है टाइम का, तो इसका मतलब ये सीधे है क्या प्रेजेंट, ये प्रेजेंट एज का सम है, यानी 2022 में इनकी एज का सम है 56, ठीक। अब क्या बोला है आफ्टर 4 ईयर्स, अब देखो 4 साल ये आगे चला गया, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है, यानी ये 2026 की बात कर रहा है। क्या बोला है, द एज ऑफ मदर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ डॉटर। ध्यान से समझना इस बात को, एज ऑफ मदर यानी 4 साल बाद मदर की एज क्या होगी 3 टाइम्स दैट ऑफ डॉटर। मदर की एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ डॉटर। अगर मैं यहाँ पे मदर और डॉटर की एज का रेशियो निकालूं, क्या आप भूल पाओगे रेशियो क्या आएगा। देखो डी को इस साइड लाओ, मैं बोल सकता हूँ ये बनेगा m डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू 3, यानी 3 मतलब 3/1। तो मैं बोल सकता हूँ मदर और डॉटर का रेशियो क्या आएगा 3:1। लेकिन आगे आपको अब इतना डिटेल में नहीं जाना है, आगे आपको क्या कैसे करना है मैं समझाता हूँ आपको। अगर आपको बोलेगा क्या मदर की एज और डॉटर की एज, क्या बोला है मदर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ डॉटर। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा 3 टाइम्स 7 टाइम्स 4 टाइम्स कुछ भी ट्वाइस, ठीक है, तो आप क्या करो, फॉर एग्जांपल डॉटर की एज है 1, तो मदर की एज क्या आएगी, सर मदर की एज 3 टाइम्स 3 × 1 3, सर तो 3:1 इनका रेशियो बनेगा, ठीक है। तो अगर बोला है मदर की एज इज 3 टाइम्स ऑफ डॉटर, तो मदर और डॉटर की एज क्या आएगा 3:1, रेशो आएगा 3:1, ठीक है। अगर बोला है फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सन, तो फादर और सन की एज का रेशो क्या आएगा 2:1, ठीक है। लेकिन ये क्या है 4 साल बाद, दैट इज +4, और इसको भी मैं ऊपर लिखता हूँ +4। अब आपको क्या करना है दियर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो सिंपल वही क्वेश्चन है, सम दिया है रेशो दिया है, ठीक है। लेकिन फिर से इसने क्या किया है, सम दिया है प्रेजेंट 2022 में, रेशो दिया है पास्ट में 2026 में, ठीक। तो क्या करेंगे सर, दोनों को एक ही टाइम पे लाते हैं। सर रेशो को तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ दो 2026 में, यानी इसको भी हम आगे ले जाते हैं, इसको भी देखते हैं सम क्या आएगा आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, यानी हम देखते हैं 2026 में सम क्या आएगा डॉटर प्लस m, लेकिन दोनों आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। तो क्या आएगा सर, देखो इसमें भी 4 साल बढ़ जाएंगे, डॉटर की एज में भी, इसमें भी मदर की एज में भी 4 साल बढ़ जाएंगे, यानी टोटल 4 और 4 8 साल आप 56 में ऐड करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप 8 साल ऐड करो तो कितना बनेगा सर 64। सर तो अब सम है 64, रेशियो है 3:1। सर अब आप इनको फाइंड कर पाएंगे, सर बिल्कुल आसान है। सर ये मान लो 3 यूनिट, ये मान लो 1 यूनिट, तो इनको सम करो पहले, सर ये कितना आएगा 4 यूनिट्स, ठीक है। तो 4 यूनिट्स, लेकिन क्वेश्चन में किसके बराबर है 64। सर तो एक यूनिट क्या आएगा, सर एक यूनिट आएगा 4 × 16 is 64। तो एक यूनिट 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 16।
तो मदर की एज क्या आएगी सर 3 इंटू 16। सर 3 इंटू 16 कितना होता है 48, तो मदर की एज आएगी 48। सर डॉटर की एज क्या आएगी सर 1 इंटू 16, तो 1 इंटू 16 सर 16 के ही बराबर होता है। लेकिन ये कौन सी एज है, ये है m+4 आफ्टर 4 ईयर्स, 2026 की एज है। हमें क्या बोलना है एट प्रेजेंट देयर एज सर, आज इस टाइम पे यानी 2022 में उनकी एज क्या है। सर अगर ये 2024 में है यानी 4 ईयर्स लेटर है, हमें आज प्रेजेंट एज बोलनी है, तो इसमें 4 माइनस करेंगे, कौन सी बड़ी बात है, 4 साल इसमें कम कर लो तो इसकी एज बनेगी 44, इसमें भी सर 4 साल कम कर लो, 4 साल कम कर लो तो सर इसकी एज बनेगी 12। तो डॉटर की एज आएगी 12 ईयर्स, मदर की एज आएगी 44 ईयर्स। सो 12 ईयर्स एंड 44 ईयर्स विल बी आवर आंसर। सिंपल है। देखो इसी पे एक और क्वेश्चन इसी पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। क्या बोला है, द सम ऑफ एज ऑफ x एंड y इज 55 ईयर्स, यानी x प्लस y इनकी एज का सम क्या है 55, लेकिन ये कब है प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट एज, ठीक है। आफ्टर 7 ईयर्स द एज ऑफ y इज ट्वाइस द एज ऑफ x, y की एज है ट्वाइस द एज ऑफ x, तो y और x की एज का रेशियो क्या आएगा सर, अगर x की एज 1 होगी तो y की एज 2 होगी, यानी रेशियो आएगा सर 2:1। लेकिन सर ये कब है आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद। सर बस वही क्वेश्चन फिर से है, प्रेजेंट एज ऑफ y निकालनी है। सर सम दिया है, रेशियो दिया है, लेकिन सर सम प्रेजेंट पे है, ये 7 साल बाद है। सर इसको भी आफ्टर 7 ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको भी आफ्टर 7 ईयर्स में, यानी x 7 साल बाद प्लस y की एज 7 साल बाद। सर वो क्या आएगी सर, अगर ये 55 है तो ऑब्वियसली जो 7 साल बाद सम होगा इसके साथ भी बढ़ जाएंगे साल, इसके भी 7 साल बढ़ जाएंगे। सर टोटल कितने, 7 और 7 14, सर 14 ईयर्स इसमें ऐड कर दीजिए आप। सर ये क्या बनेगा 5 और 4 9, 5 और 1 6, सर 69। 7 साल बाद इनकी एज का सम क्या आएगा 69। 7 साल बाद इनकी एज का रेशियो दिया है। सर हमें क्या करना है, पहले एक यूनिट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 7 साल बाद इनकी एज पता चल जाएंगी। सर इनको सम कर लो, 2 + 1 सर 3, सर तो 3 यूनिट्स विल बी इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है 69। सर तो एक यूनिट किसके बराबर आएगा सर, 3 2 6, 3 3 9, सर 23 के बराबर आएगा। सर एक यूनिट अगर 23 है तो y की एज क्या है 2, यानी 2 यूनिट, एक यूनिट है 23 तो 2 यूनिट विल बी 2 इंटू 23, यानी ये क्या बनेगा 46, तो y की एज बनेगी 46। सर ये एक के ही बराबर है तो 1 इंटू 23, इसकी एज बनेगी 23। लेकिन सर ये कब है, 7 साल बाद, 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 7 ईयर्स लेटर। हमें क्या निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ y, ध्यान से समझना इस बात को, प्रेजेंट एज ऑफ y। क्वेश्चन में y की एज आपने यहाँ पे देख दी 46, क्वेश्चन आंसर में अगर 46 यहाँ पे होगा आप टिक कर लोगे, ठीक है, गलती नहीं करना है। हमें याद रखना है ये क्या है 7 साल बाद, हमें प्रेजेंट निकालनी है। सर ठीक है, इसमें 7 माइनस कर लेते हैं क्योंकि ये 7 साल आगे है, 7 साल लेटर, हमें वापस पीछे आना है प्रेजेंट पे। तो सर ये कितनी आएगी 39, सर 39 विल बी आवर आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी पे, लेकिन थोड़ा सा इसने और इसको टेढ़ा किया है, ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको, कोई बात नहीं। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर इज 60। सर फिर से फादर प्लस सन की एज का सम कितना है 60, और ये कब है प्रेजेंट, ठीक। 6 ईयर्स एगो, अब पीछे जाना है, अभी हम 5 ईयर्स लेटर, 7 ईयर्स लेटर या 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी हम आगे जा रहे थे, अब वापस पीछे जाना है। यानी ये अगर 2022 है तो ये जो इन्फॉर्मेशन नई दी है ये कब की है सर, ये 2016 की है। 7 साल पीछे जाओ आप, ठीक है। क्या बोला है, फादर्स एज वाज 5 टाइम्स दैट ऑफ सन। फादर और सन की एज का रेशियो क्या आएगा सर, अगर सन 1 है तो फादर 5 आएगा, 5 टाइम्स। सर तो 5:1 आएगा, लेकिन सर ये कब है 6 ईयर्स एगो, सर तो -6, यानी 6 साल आपको पीछे जाना है, ठीक है। अब क्या बोला है, अब आफ्टर सन व्हाट विल बी सन's एज, ठीक है, हमें सन की एज निकालनी है, ठीक है। पहले इसको छोड़ा, हमें सन की एज निकालनी है। फिर से क्या करेंगे सर, ये 2016 का है डाटा, यानी 6 ईयर्स एगो। सर ये 2022 ये प्रेजेंट का है, सर इसको
6 ईयर्स एगो देखते हैं इनका सम क्या आएगा। अगर अभी सम है 60 तो 6 ईयर्स एगो फादर और सन की एज का सम क्या आएगा। देखो यहाँ पे ओबियसली इस चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है इसमें भी 6 बढ़ जाएंगे इसमें भी 6 तो 12 ऐड करोगे, नहीं, इसमें 6 कम हो जाएंगे, इसमें भी 6 कम हो जाएंगे, इसमें भी 6 कम हो जाएंगे, यानी टोटल सम में कितने कम हो जाएंगे 12, 6 और 6 12, यानी 60 में से आप 12 माइनस करोगे। समझ में आया? क्यों? 6 ईयर्स एगो पूछा है, 6 साल हमें वापस जाना है, पीछे जाना है, पास्ट में जाना है, पास्ट में जाना है, पास्ट में जाना है तो हम एज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओबियसली एज कम हो जाएगी, ठीक है। तो 6 बोला है तो फादर की एज भी 6 साल कम कर लो, इसकी एज में भी 6 साल कम कर लो, तो टोटल जो उनका सम होगा उसमें टोटल कितना 12 साल आप कम करोगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 48, ठीक है। तो 6 साल पहले इनकी एज का सम आएगा 48, 6 साल पहले इनका रेशियो दिया है, तो बस यूनिटरी मेथड यूज़ कर लो, ये सम क्या आएगा 5 + 1 = 6, सो 6 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 48। तो एक यूनिट किसके बराबर आएगा सर, 6 8 48, तो एक यूनिट आएगा 8 के बराबर, ठीक है सर। एक यूनिट 8 के बराबर है तो फादर की एज है 5, तो एक्चुअल में इसकी एज कितनी रहेगी 5 × 8 दैट इज़ 40। सर सन की एज है 1, तो एक्चुअल में इसकी एज क्या रहेगी 1 × 8 सर दैट इज़ 8। ये कब है लेकिन 6 साल एगो, 6 ईयर्स एगो। इसने क्या बोला है आफ्टर 6 ईयर्स, अब बोला है प्रेजेंट से और 6 साल बाद सन की एज क्या होगी। यानी अगर आप प्रेजेंट में 2022 में हो, इसने बोला है 2000 और 6 साल इसमें बढ़ाओ, 2028 में सन की एज क्या होगी। सर तो कोई मसला नहीं है, 6 साल पहले सन की एज है 8, तो प्रेजेंट में इसकी एज क्या होगी सर, और 6 इसमें बढ़ा दो, ये बनेगी 14। सर आगे और 6 साल जाना है और 6 बढ़ा दो, सर ये कितनी बनेगी 20। या आप डायरेक्ट कर लो 8 में से, अगर आपको 2016 से 2028 तक जाना है तो कितने साल आपको ऐड करने हैं सर, 6 और 6 12 साल हमें ऐड करने हैं, तो टोटल बनेगा 20, सो 20 विल बी आवर आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो ये एक और क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। और आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है और कुछ इसमें नई बात नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में। रेशियो में ही एक और टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। अब आपको 2 रेशियो दिए जाएंगे, 2 बंदे हैं ए और बी, उनकी एज के रेशियोज दिए होंगे। एक रेशियो एक टाइम पे, दूसरा रेशियो दूसरे टाइम पे। आपको बोलेगा उनकी एज फाइंड करो। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपको खुद समझ आएगा। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 7:8, यानी ए और बी की एज का रेशियो क्या है 7:8। कुछ नहीं बोला है आज है कब है, मतलब ये क्या है प्रेजेंट, ठीक है। ये प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज का रेशियो है, यानी 2022 है, ठीक है। अब क्या बोला है आफ्टर 3 ईयर्स, अब आप 3 साल बढ़ा दो, आफ्टर 3 ईयर्स, यानी अगर ये 2022 है तो ये क्या आएगा 2025, 2025, ठीक है। दियर एज आर इन द रेशियो 8:9, तो अब क्या रेशियो बनेगा 8:9। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, हमें प्रेजेंट एज ऑफ ए फाइंड करनी है, ठीक। तो कैसे करोगे आप ऐसे क्वेश्चंस को। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट रेशियो फॉर्म में मिल सकते हैं। एज छोड़ के डायरेक्ट बोलेगा रेशियो ये है, कुछ देर बाद रेशियो चेंज हो गया तो बोलो नंबर्स क्या होंगे। या आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। मैं बोलता हूँ आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने हैं, कोई के वे आपको इसमें नहीं डालना है। देखो समझना बात को। अगर 2022 की एज यहाँ पे है, ये है 2025 की एज, 3 साल बाद, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए की भी एज इंक्रीज हुई होगी, बी की भी एज इंक्रीज हुई होगी। कितनी हुई होगी इंक्रीज 3 साल। सबसे पहले आपने इस बात को समझना है। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ होगा सर, ए की एज भी इंक्रीज हुई होगी, बी की एज भी इंक्रीज हुई होगी। सर कितनी इंक्रीज हुई होगी सर, दोनों की एज 3 साल इंक्रीज हुई होगी। सर ठीक है यहाँ तक। अब आप फिर से वही एज्यूम कर लो, यहाँ पर प्रेजेंट में ए की एज है 7 यूनिट्स, बी की एज है 8 यूनिट्स, और आफ्टर 3 ईयर्स ए की एज है 8 यूनिट्स और बी की एज है 9 यूनिट्स, ठीक है। अब आप ज़रा देखो, ए की एज इंक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पे क्या थी 7 यूनिट्स, यहाँ पे थी 8 यूनिट्स, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ सर 1 यूनिट। सर डेफिनेटली ए की एज कितनी इंक्रीज हुई, अकॉर्डिंग
ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 3 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन पहले हम अकॉर्डिंग टू रेशियो निकालेंगे। सर अकॉर्डिंग टू रेशियो ए की एज कितनी, सर 1 यूनिट इंक्रीज हुई होगी, 1 यूनिट इंक्रीज हुई होगी। लेकिन अगर ए की एज एक, ध्यान से समझना बात को, अगर ए की एज 1 यूनिट इंक्रीज हुई है, 3 साल बड़े हैं, तो डेफिनेटली बी की एज भी 1 यूनिट ही इंक्रीज हुई होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? ए की एज जितनी इंक्रीज होगी बी की भी एज तो इतनी ही इंक्रीज होगी। ऐसा थोड़ी है कि बी थोड़ा कम बड़ा होगा, ए बहुत जल्दी बड़ा होगा। दोनों की एज तो एक ही मैग्नीट्यूड से इंक्रीज होगी। अब अगर ए की एज 1 यूनिट से इंक्रीज हुई है तो बी की एज भी 1 यूनिट से ही इंक्रीज हुई होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हो 8 से जा रहा है 1, तो ये भी 1 यूनिट से इंक्रीज हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आप देखोगे कि दो रेशियो है, सबसे पहली बात, अगर एज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, आप क्या चेक करोगे कि दोनों की एज, दोनों का जो रेशियो है वो बराबर यूनिट से इंक्रीज हुआ है कि नहीं। अगर यहाँ पे 1 यूनिट से इंक्रीमेंट हुआ है तो यहाँ पे भी 1 यूनिट से इंक्रीमेंट हुआ होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले आप यही चेक करोगे। अगर यहाँ पे 2 यूनिट्स का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे भी 2 यूनिट्स का इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख ली। अब कुछ नहीं है, अब बिल्कुल आसान है इसको सॉल्व करना। देखो यहाँ पे रेशियो में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 1 यूनिट। लेकिन सर क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, इंक्रीमेंट कितना हुआ होना चाहिए, 3 साल का, 3 ईयर। तो मैं बोल सकता हूँ सर 1 यूनिट 3 ईयर्स के बाद बराबर आएगा। ठीक है, तो अब आपने 1 यूनिट का फाइंड किया, वैल्यू कितना है 3, दैट इज 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 3। अगर मैं बोलूँगा प्रेजेंट में, फिर ये एज, ए की एज क्या आएगी, सर 1 यूनिट है 3, यहाँ पे है 7 यूनिट, सर ये आएगी 7 × 3 दैट इज 21। सर ये क्या आएगी, बी की एज, सर एक यूनिट है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3, सर 8 है, ये 8 यूनिट, सो दिस विल बी 8 3s are 24। इसी तरह यहाँ पे 2025 में 3 साल बाद ए की एज कितनी बनी होगी, सर 1 यूनिट है 3 के बराबर, सर यहाँ पे 8 है तो 8 यूनिट ऑब्वियसली होंगे 8 3s are 24 के बराबर। इसी तरह ये बनेगा 9 3s are 27। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको नहीं फाइंड करनी है, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपको फिर देखना है डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट ये है तो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी है, 7 यूनिट्स। 1 यूनिट अगर 3 है तो 7 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 7 × 3 दैट इज इक्वल टू 21। तो ए की प्रेजेंट एज क्या बनेगी, 21 यूनिट्स। ठीक है, समझ आया आपको ये। एक और क्वेश्चन इसी पे लाता हूँ, ठीक है, और इसी के साथ हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से और समझ आएगा। द एज ऑफ 2 ब्रदर्स मार्टिन एंड बेन आर इन द रेशियो 5:4। प्रेजेंट एज है, ठीक है, तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 5:4। किसके, मार्टिन और बेन की एज का रेशियो है 5:4। 5 ईयर्स एगो, अब 5 साल आपको पीछे जाना है तो 5 ईयर्स एगो में ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो। ठीक है, तो ये अगर 2022 है तो ये क्या होगा, सर ये होगा 2017। 2017 में क्या हुआ है, द एज वायर इन द रेशियो 4:3, 4:3। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। पहले हम देख लेते हैं 1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा। सर ऑब्वियसली अगर ये 5 ईयर्स एगो है और ये प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ तक सर चेंज कितनी होगी, सर मार्टिन की एज भी 5 साल बड़ी होगी, 5 साल का इंक्रीमेंट हुआ होगा, और बेन की एज में भी 5 साल का इंक्रीमेंट हुआ होगा। सर ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सर रेशियो के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या होगा। सर यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑब्वियसली हुआ है, सर कितना, अगर ये 4 यूनिट्स है, ये 5 यूनिट, सर तो 1 यूनिट का इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है। सर अगर यहाँ पे 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, डेफिनेटली बेन की एज में भी 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ होना चाहिए। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये है कि नहीं। सर हाँ, यहाँ पे भी 3 से 4 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है। सर तो रेशियो में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, सर 1 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, टोटल इंक्रीमेंट क्या है, सर 5 साल का। तो मैं बोल सकता हूँ 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 5 ईयर्स, यानी हमारा 1 यूनिट 5 के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 5 के बराबर होगा, अब अगर मैं बोलूं 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो 2017 में मार्टिन की एज क्या थी, अगर 4 यूनिट इसकी एज है और 1 यूनिट 5 के बराबर है, दिस विल बी इक्वल टू 4 × 5 दैट इज 20। इसी तरह ये बनेगा 3 × 5 दैट इज 15। ये क्या बनेगा सर, 5 × 5 दैट इज 25। ये क्या बनेगा, 4 × 5 दैट इज 20।
ठीक है। अब आपको क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस। सर इसकी प्रेजेंट एज है 25, इसकी एज है बेन की 20, तो इनको सम करो। सर वो क्या बनेगा, 25 + 20 दैट इज 45। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। तो आज के सेशन में हमने पहले जनरल एजेस के क्वेश्चंस किए और फिर मैंने एक बोला आपको कि रेशियो, सम और रेशियो अगर आपको दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको कैसे करना है यूनिटरी मेथड से। और तीसरा हमने टाइप पढ़ा कौन सा, अगर दो रेशियोज आपको एजेस के डिफरेंट टाइम्स पे दिए होंगे तो उसको कैसे करना है। हम इंक्रीमेंट देखेंगे यूनिट्स में कितना हुआ है और एक्चुअल क्वेश्चन में इंक्रीमेंट कितना है, वहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे और फिर पुट कर लेंगे। लेकिन आगे आपको और क्वेश्चन मिलेंगे। देखो यहाँ पे भी 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे भी 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है। आगे आपको फिर से ऐसे ही रेशियो के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये इंक्रीमेंट डिफरेंट हुए होंगे। उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और अगले वीडियो में हम और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन जो एज से पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।